फ्रेंड्स, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं और ये हमारे हिबिस्कस प्लांट्स हैं। तो इनमें कोई नई शूट नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स भी नहीं बन रहे हैं और प्लांट में कोई जैसे जान ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे प्लांट को अभी जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से देना पड़ेगा। प्लांट को ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जो देना बहुत ज़रूरी होता है और इस ठंड में ये फर्टिलाइज़र जो मैं बताने वाली हूँ ये सारे ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही आपके प्लांट में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग होगी और प्लांट पे हर एक शूट पे नए नए जो ग्रोथ होगी उनमें बहुत अच्छे से बड्स भी बनेंगे। तो गुच्छों में फ्लावरिंग होती है मेरे प्लांट में, मैंने आपसे शेयर भी किया है बहुत बार। और ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट होते हैं। तो देसी हिबिस्कस जो है वो विंटर में कम फ्लावरिंग करते हैं, उनके फ्लावर्स भी छोटे हो जाते हैं, तो वो कुछ डोरमेंसी की तरफ जाते हैं, इसलिए इनका ऐसा होता है। लेकिन जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और इसलिए मैंने पहले से ही आपसे वीडियो शेयर किया है नवंबर महीने से भी। जैसे आप ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र है जैसे केयर है वो करेंगे तो आपका प्लांट भी ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग करते रहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड हिबिस्कस का अभी टाइम जो होता है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने का टाइम होता है। और हमारे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो तो फ्लावरिंग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इनको ऐसा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा जिनसे कंटिन्यू फ्लावरिंग होती जाएगी। नहीं तो क्या होगा, एक बार प्लांट में फ्लावरिंग होगी इसके बाद प्लांट में जो बड्स हैं वो बनना बंद हो जाएंगे, प्लांट में ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। और ऐसे न्यूट्रिशन ही हमें विंटर में देने होते हैं प्लांट को, क्योंकि विंटर टाइम जो होता है प्लांट के लिए कुछ स्ट्रेस का टाइम होता है, उस टाइम प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं और इसके वजह से प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस टाइम हमें प्लांट को ध्यान रखना है, प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना है, यानी आप जितने देर तक प्लांट को धूप दे सकते हैं उसी जगह पे प्लांट को प्लेस कीजिए। और मैंने आपसे शेयर भी किया है हमारा जैसे गुलाब हो गया, एक्सोरा हो गया, इन सभी प्लांट को आपके पूरे दिन के धूप में रखना है। और मैं जो बता रही हूँ ये है आपको ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र भी देने होंगे जिनसे प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करेंगे। प्लांट को जो ठंडी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं होगी, प्लांट को स्ट्रेस नहीं होगी और प्लांट में बड्स भी बनेंगे। और कभी कभी क्या होता है एक दो बड्स बन भी जाते हैं लेकिन ये अच्छे से खिलते नहीं हैं और विंटर की वजह से जो होता है सनलाइट कम हो जाती है, तो आपको इनमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना पड़ेगा। तो एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है और वो आप नर्सरी शॉप में मिल जाएगा ये आपको, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो एप्सम सॉल्ट 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के आपको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है और ये अपने सभी प्लांट में दे पाएंगे, ये कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। तो एप्सम सॉल्ट आपको कम से कम 20 से 25 दिन के गैप में एक बार ज़रूर देना पड़ेगा। दूसरा है ये फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ कैसे इसको यूज़ करना है, और इनका यूज़ ठंडी में ज़्यादा किया जाता है ताकि हमारे प्लांट को गर्माहट मिले ज़्यादा, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बने और प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिले। तो इसके लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये है सरसों की खली। साथ में और भी न्यूट्रिशन मैं डालने वाली हूँ, क्या क्या मैं प्लांट को न्यूट्रिशन देने वाली हूँ वो वीडियो पूरा देखिए तो ही आपको पता चलेगा। और ये सरसों की खली जो मैं दे रही हूँ छोटे चम्मच है तो 1 टीस्पून पूरा दे सकते हैं। तो मेरा जो स्पून है ये टेबल स्पून है यानी बड़ा चम्मच है, इसलिए मैं ½ टीस्पून दे रही हूँ। और मेरा पॉट का साइज़ जो है वो 8 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून दिया है। और ये जो है सीवीड ग्रेन्यूल्स ये भी देना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट को जो है अमीनो एसिड के साथ साथ जो है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरी होती है। तो सरसों खली हमारे प्लांट को गर्माहट देगी, ये आपको ज़रूर देना है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो कावडांग कंपोस्ट और सरसों खली आप मिलाकर भी दे सकते हैं। और ये देखिए मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया है यानी सीवीड ग्रेन्यूल्स, साथ में ये देखिए ये है नेचुरल पोटाश। तो ये है जो वुड ऐश होता है यानी राख। तो राख आपको बहुत आसानी से अभी ठंडी में मिल जाएगी, अगर नहीं है आप पोटाश देना चाहते हैं तो जो रेड पोटाश है वो भी दे सकते हैं, या आपके पास अगर 0050 है तो भी आप दे सकते हैं। तो मेरे पॉट की मिट्टी आपने देखी होगी, ड्राई मिट्टी में मैंने फर्टिलाइज़र दिया है।
बाद में मैं आपको और भी बताने वाली हूँ क्या क्या मैं इनमें डालने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा यूज़ करना इसलिए पड़ता है क्योंकि प्लांट को जो कमज़ोरी आती है एक बार फ्लावरिंग के बाद, इससे क्या होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ये कमज़ोरी चली जाती है, उसको 16 से 17 तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं और प्लांट में जो फ्लावरिंग बंद हो चुकी है वो फिर से शुरू हो जाती है। तो मैंने पोटाश के बारे में भी बताया है। आप अगर बनाना पिल्स का फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, वो भी आप इस फर्टिलाइज़र के देने के 10 डेज़ बाद बनाना पिल का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और ये एक दूसरा फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और ये प्लांट में फ्लावरिंग लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो ये है जो चाय हम बनाते हैं घर में। तो चाय बनने के बाद जो पत्तियां बच जाती है उनको मैंने फिर से पानी दे दिया है और ये जो लिक्विड बना है ये चाय की जो पानी है वो है। और इसमें कोई शक्कर या शुगर या मिल्क बिल्कुल नहीं है इसमें। जो बिना शक्कर और दूध का चाय है वो है। तो ये मैं डाइल्यूट करके डाल रही हूँ। अगर 1 कप चाय की पत्ती का पानी है तो आपको 2 कप नॉर्मल पानी मिलाकर ही प्लांट में देना है और बहुत ही बढ़िया होता है हमारे प्लांट के लिए। तो इसको आप बिल्कुल मत फेंकिए, इनको आप इस्तेमाल कीजिए पौधों में। और ये देखिए सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो 15 डेज़ के गैप में प्लांट में ज़रूर देने होंगे इस विंटर में। तो आपको इस तरह से केयर करनी पड़ेगी। सॉलिड फर्टिलाइज़र तो देना ही पड़ेगा कम से कम 15 डेज़ में एक बार, और 10 डेज़ के गैप में देना पड़ेगा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो आप कम से कम 20 से 25 दिन के गैप में प्लांट में एक बार ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। तो ज़बरदस्त ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इस विंटर में आपको ये सब देना पड़ेगा। तो विंटर में प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग में कमी नहीं आएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।